नमस्कार, मैं अश्विनी। हमारे देश में शिक्षा के दम पर तस्वीर बदलने के दावे तो हर कोई करता आया है, पर इस शिक्षा की तस्वीर पर काम करने की नीयत आज तक नजर नहीं आती। एक बार फिर हम निजी स्कूलों की बात आपके बीच करना चाहते हैं, जो इस बार फिर से मनमानी के लिए सवालों से घिरे दिखने लगे हैं। फीस में इजाफे के बाद अब दाखिले के साथ मिलने वाले सामान को लेकर निजी स्कूलों की नीति और नीयत दोनों पर शक होने लगा है। अभिभावक परेशान है, लाचार है, पर सरकार और शिक्षा महकमे की मजबूरी यहां समझ नहीं आती। क्या निजी स्कूल अगर बेलगाम है तो इन पर कोई लगाम कसने का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? क्या फीस के बाद दूसरी फीस के नाम पर वसूली और लूट का खेल चलेगा? और क्या चंद स्कूल बेगुनाह होने के बावजूद इस आरोप से घिरते रहेंगे? आखिर क्या है प्राइवेट एजुकेशन का लूट मंत्र? बात करेंगे बिग फाइट लाइव के दौरान। तफसील से बात करें उससे पहले मेहमानों से आपको मिला देते हैं। बीजेपी से पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता पीएन मेंदोला जी हमारे साथ हैं, साथ ही राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री संजय तिवारी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। सवाल होंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर जो इन सवालों की ओर इशारा करती है। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल अब शिक्षा और ज्ञान से ज्यादा बच्चों को स्टैंडर्ड बेचने की दौड़ में लगे हुए हैं, जहां अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट से बच्चों को ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाने की कवायद की जा रही है। मंदिर की छवि वाले स्कूल अब शोरूमों का रूप ले चुके हैं। जितना बड़ा निजी स्कूल का नाम, उतने बड़े उसके दाम। अभिभावक भी इन शोरूम सरीखे स्कूलों की चकाचौंध में कहीं न कहीं उलझते नजर आते हैं। पहले ही निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और स्कूलों को लेकर सरकार का मौन संदेश अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, और अब फीस के साथ अपने बच्चों को स्कूल का डेकोरम मेंटेन कराना अभिभावकों के लिए और भी परेशानी खड़ी कर रहा है। निजी स्कूल हर साल महंगाई का हवाला देते हुए फीस में 20 से 25% तक की वृद्धि करने में नहीं चूकते हैं। अब तो फीस के साथ साथ स्कूलों ने फंडिंग का नया फार्मूला भी ढूंढ लिया है। आज के दौर में अगर आप अपने बच्चे को किसी निजी स्कूलों में पढ़ाने का सोच रहे हैं तो आपके पास 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। ये हम नहीं बल्कि निजी स्कूलों के प्रोस्पेक्टस कह रहे हैं, जिसमें अभिभावकों को साफ साफ पूरे साल का खर्च समझाया जा रहा है, जिसमें स्टेशनरी किट 5,000 से लेकर 10,000 तक मिल रहा है, तो बुक्स के साथ बुक्स कवर और 2-3 तरीके के कलर्स भी लेना जरूरी है। स्कूल यूनिफॉर्म 1,000 से लेकर 4,000 तक, जिसमें बुधवार और शनिवार के लिए अलग से हाउस यूनिफॉर्म, साथ ही नामचीन कंपनियों के जूते शामिल हैं। स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस 6 से लेकर 10,000 तक, कैंटीन फूड के लिए 6,000 से लेकर 12,000 तक, स्पोर्ट्स फीस 2 से लेकर 6,000 तक, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी फीस 2,000 से 5,000 तक, एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 से लेकर 15,000 तक, और इन सब के बाद 2,500 से 5,000 रुपए तक की ट्यूशन फीस शामिल है। निजी स्कूल इन सब खर्च के अलावा स्कूल पिकनिक और स्कूल टूर के साथ कई इवेंट के जरिए भी बच्चों से फीस वसूल लेते हैं। अगर निजी स्कूलों का यही रवैया रहा और सरकार या विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अभिभावकों को जहां बच्चों की हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ता था, वहीं अब निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही लेना पड़ सकता है। सरकारी निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए कभी प्रदेश में महाराष्ट्र पैटर्न लाने की बात करती है, जो कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो कभी तमिलनाडु पैटर्न में बदलाव की बात करती है। लेकिन फीस वृद्धि पर लगाम तो दूर, मुनाफाखोरी तक पर सरकार लगाम नहीं कस पा रही। इस मनमानी पर रोक के लिए साल 2013 में राजस्थान स्कूल्स रेगुलेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ फीस एक्ट लागू तो हुआ, और इस एक्ट के तहत राज्य स्तरीय फीस निर्धारण समिति भी बनी, लेकिन एक्ट के खिलाफ स्कूल संचालक अदालत चले गए।
जिसके बाद स्कूलों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए गए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या निजी स्कूल संचालक कारोबार कर रहे हैं? क्या निजी स्कूलों की मान्यता पर दी गई शर्तों की जांच होनी चाहिए? क्या सरकार की शह पर निजी स्कूल लूट मचा रहे हैं? और क्या शिक्षा में भी माफिया राज पनप रहा है? एक सीधा सा सवाल हो सकता है कि आपके मन में भी उठता हो कि क्या निजी स्कूलों में किताब, यूनिफॉर्म और इस तरह के सामान बेचने पर रोक लगनी चाहिए? फर्स्ट इंडिया न्यूज़.com के जरिए भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी बता सकते हैं कि इस मसले पर आप क्या सोचते हैं। सवाल है मेंदोला साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी उस रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति यही है या इससे गंभीर? अश्विनी जी, राजस्थान के जो अभिभावक हैं और जनता है उसको ये समझना होगा कि ये एक्चुअली मुद्दा क्या है। एक्चुअली मुद्दा है प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से जुड़ा हुआ। इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उसी वक्त भेदभावपूर्ण शिक्षा प्रणाली की स्थापना हो गई थी। मेवो स्कूल, दून स्कूलों के लिए उन्होंने एक स्वायत्त शासी संस्था बनाई और उसे एक अलग से हो गया। उसके बाद जब अल्पसंख्यकों के लिए हमने कहा कि उनको शिक्षा का अधिकार है तो सेंट जेवियर जैसे स्कूल आए और उन्होंने बहुत बढ़िया काम भी किया एक दौर के अंदर। परंतु देर सवेर यूं ही पंत साहब जब हमारे शिक्षा मंत्री बने केंद्र में, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अमेरिकी शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए एक अध्ययन किया गया और नई शिक्षा प्रणाली 1986 लागू हुई। उसके बाद देश के अंदर पूरा व्यवसायीकरण हो गया, व्यापारीकरण हो गया। सीबीएसई स्कूलों को जो मान्यता देने के जो नियम थे उसमें ढीले कर दिए गए और उसके बाद उन्होंने लूट जारू कर दी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभिभावक भी जागरूक नहीं है, उसकी चेतना का स्तर बहुत नीचे है और आज उसका दुष्परिणाम ये कि पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया। हमने पीडी सिंह के खिलाफ आंदोलन किया, पर्चे निकाले, सबसे पहले पीडी सिंह ने ये काम किया था। हमारा ये कहना है, व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं, सवाल स्कूलों का है। मैं फिर लौटूंगा आपके पास में, उससे पहले ज्योति जी आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी को एक छात्रा की फिक्र इसलिए होती है कि वो दलित है, लेकिन क्या इस छात्र तबके की फिक्र होगी? क्योंकि लाखों करोड़ों से जुड़ा हुआ मामला है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को छात्र तबके की पूरी तरीके से तकलीफ उन्होंने महसूस भी की और उसका समाधान भी निकालने का प्रयास किया। आरटीई के तहत इन निजी स्कूलों में भी बच्चे पढ़ाई कर सकें, क्योंकि कहीं कहीं ये देखने में आया, कहीं कहीं क्योंकि हम अधिकतर केसेस में देखने में आया कि सरकारी स्कूलों में वो स्टैंडर्ड स्थापित नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए निजी स्कूलों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। और जब रुझान बढ़ रहा है तो उनकी मनमानी बढ़ रही है, मनमानी स्तर पे उनके एडमिशन के तरीके बन रहे हैं, उनकी फीस मनमानी तरीके से निर्धारित हो रही है और इसीलिए आरटीई को लाया गया, जहाँ पर ये सुनिश्चित किया गया कि कम से कम इतने प्रतिशत बच्चे तो वहाँ पर इसके तहत एडमिशन लेंगे ही जो कि इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है। लेकिन मुझे परे जाकर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। मेंदोला साहब ने कहा कि निजी स्कूलों पर काम करने की नीयत इसलिए नहीं होती कि कहीं ना कहीं आप या फिर कोई पार्टी का कोई नेता इन स्कूलों से किसी रूप में जुड़ा होता है। सवाल इसी बात को लेकर मेरा आपसे मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस में कभी कांग्रेस की सरकार रही है, कभी बीजेपी की, सत्ता तो आप दोनों बांटते रहे। ऐसे हालात में कांग्रेस ने क्या किया बेहतर करने के लिए? मैंने आपको यही बताया, आरटीई के तहत हमने एडमिशन दिया और उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए आरटीई के एडमिशन के लिए। लेकिन अब जब नया विधेयक पास हुआ, 2.5 लाख तक की एक सीमा थी कि 2.5 लाख जिसकी इनकम होगी उस पर चाहे बीपीएल कार्ड हो चाहे नहीं हो, वो स्वघोषित करके भी उसमें आरटीई के तहत एडमिशन ले सकते हो। और आप खुद अभी फीस दिखा रहे हैं 80,000 से 1 लाख रुपए साल की, तो 2.5 लाख रुपए जो अमाउंट तय किया गया था वो सही भी था, वो सही था। लेकिन आज सरकार ने नया विधेयक ला करके बीपीएल कार्ड को एक जरूरी इसके लिए डॉक्यूमेंट बना दिया। हम सब जानते हैं 2003 के बाद कोई बीपीएल सर्वे नहीं हुआ है, नए बीपीएल कार्ड बने नहीं है, बनाए नहीं जा रहे हैं, जो होना चाहिए काम बीपीएल वो नहीं हुआ है। ऐसे में कितने लोग हैं जो उससे वंचित रह जाएंगे। केवल आप सरकार को जो पुनर्भरण करना है, आज तो इसमें सीधे तौर पे बीजेपी की नीयत नजर आ रही है। जो पुनर्भरण की राशि जो स्कूलों को देनी थी उस राशि को कटौती करने के लिए आप केवल इस तरह की बात कर रहे हैं। आरटीई परसेंटेज ना हो जाए मामला, इसलिए मैं थोड़ा परे आते हुए फिर पंकज जी आपका रुख करना चाहूंगा। मौजूदा सरकार है, नई फीस नीति का जिक्र करते हैं, लेकिन जिक्र होता है, फिक्र होती है, काम नहीं होता। देखिए खुद जो है, देखिए ज्योति जी ने स्वीकार किया कि 2003 के बाद से जो है नए बीपीएल कार्ड नहीं बने।
केंद्र सरकार की पॉलिसी में 10-10 साल तक 2-2 टर्म जो है आप रह जाएं, उसके बाद में सर्वेज नहीं हो, उसके बाद में क्रियान्विति नहीं हो, ये किसकी गलतियां हैं? देखिए पहली चीज आरोप पर आ गए, नहीं मैं वैसे ही कहता हूं आपको, लेकिन आपने जो बात कही, देखिए मेंदोला जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज एजुकेशन जो है, क्योंकि मैं एक चीज बता रहा हूं कि सरकारों से उठ करके ऊपर हर एक व्यक्ति का, चाहे वो बीपीएल को कंपल्शन तो मत करते आप, जो चल रहा था उसको चलने देते। आ जाएंगे, आरटीई पर भी आ जाएंगे। मैं पहले इस बात को समझना चाहता हूं, मेंदोला साहब ने जितना खुलकर बोला उस बात को, उसकी जब उसका एडमिशन नहीं होता। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि देखिए जो चीज मेंदोला जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि जो चीजें आज तक जो होनी चाहिए थी, क्योंकि आज भी आप देखिए कि जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक बात है फीस की और दूसरी बात है एडमिशंस की। आज फीस बड़ी होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो जो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाएं, उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, वो लोग भर्ती नहीं, एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं, और इसी के कंपटीशन के कारण जो है वो लगातार उस मजबूरी का फायदा उठा करके आप देखिए फीस बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में जो अदर चीजें हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो लगातार उन चीजों को लगाया जा रहा है। उसके ऊपर दबाव के बाद यदि कोई चीज लागू भी की जाती है सरकार की तरफ से, मैं कह रहा हूं किसी भी सरकार की तरफ से, तो वो जो है माननीय कोर्ट का सहारा लेकर के कहीं ना कहीं बचते हैं। कि आपने कोई ये खोला कि 35 तो 14 लाख नहीं, मैं यही कह रहा हूं, देखिए मैं यही कह रहा हूं, इसी आरोप से मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि अब की बार जो है, अब की बार जो है, अब की बार 33 जिलों के अंदर आप देखिए 26 स्कूल खोलने की जो है मान्यता इस बात दी गई। चाहे दौसा हो, चाहे जयपुर में भी 2 स्कूलों खोलने की लगातार जो है प्रयास चल रहे हैं। एक स्कूल शायद नेक्स्ट सेशन पे आ भी मतलब इसका रास्ता ये हो सकता है प्राइवेट स्कूल बेलगाम रहेंगे, हम दूसरा रास्ता तैयार कर लें। नहीं देखिए मैं आपको दोनों चीज कर रहा हूं, देखिए बेलगाम नहीं होंगे, आप लगातार देखिए कि प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा करता जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं इनसे सरकार लगातार मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कारण है कि लगातार प्राइवेट स्कूल का तंत्र लूट मंत्र पर चलता है, उसके बावजूद लोग इसमें फंसते जाते हैं, सरकार इसमें चुप रहती है, कहीं किसी दल की कोई नीयत यहाँ पर नजर नहीं आती। संजय तिवारी साहब, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वो संगठन है जिससे आप जुड़े हुए हैं, ये संगठन मौन रहता है या फिर कुछ काम भी करता है? क्योंकि ऐसे हालात का सवाल है जहां निजी स्कूलों की नीति और नीयत दोनों सवालों में है। देखिए सर, हम लोग राजस्थान में भी 45,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनमें से मुश्किल से 4 से 5% आप ये मान लें जिनको बड़े स्कूल आप कह सकते हैं, CBSE बेस्ड मान लें। उसके अलावा बाकी के जो स्कूल हैं वो RBSE स्कूल हैं। उन स्कूलों में भी 85% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फ़ीस पूरे सालाना फ़ीस 10,000 से नीचे, और बाकी का जो 14% है उसकी फ़ीस जो है 10 से 15,000 के बीच में। आज गवर्नमेंट ने, भारत सरकार क्या जिन इस 85% स्कूलों का जिक्र आप कर रहे हैं वो अपना स्टेशनरी मटेरियल नहीं बेचते? क्या वो अपने यहाँ पर ड्रेसेस नहीं बेचते, जूते नहीं बेचते, बेल्ट नहीं बेचते, या फिर ये जो अदर एक्टिविटी चार्जेस है देखिए वो नहीं लेते? देखिए, आप इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाले अगर ला करके दे रहे हैं तो ये भी एक पेरेंट्स के उसमें कर रहे हैं कि 10 जगह से पेरेंट्स को किताबें नहीं लानी पड़े, और फिर जब गवर्नमेंट NCERT की किताबें लागू कर रही है, का हवाला देकर मुनाफा कमाते हैं। बिल्कुल साहब, मैं आपको बताऊं, NCERT की किताबें हैं या राजस्थान पाठ्य पुस्तक की किताबें हैं, वो दुकानदारों को किताबें देती है, स्कूलों को किताबें नहीं देती है, और उनको 5 से 7% का मार्जिन खुद ही देती है दुकानदारों को। उस 5 से 7% में दुकानदार अपना मार्जिन कमाएगा या स्कूल वाले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से स्कूलें किताबों के ऊपर अपना टैग लगा देती है, मूल कीमत को छिपा ली जाती है, और आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कमीशन। यही तो आपको कह रहा हूँ कि ये कुछ परसेंट के लोगों की वजह से पूरा तंत्र जो है, पूरा प्राइवेट सवाल इसीलिए मैंने शुरुआती सवाल आपसे किया कि आपका संगठन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये संगठन प्राइवेट स्कूल्स में कोई तालमेल के काम में जुटा हुआ है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आपके सवाल भी जुड़ जाएंगे, साथ ही उम्मीद करेंगे कि दर्शक क्या कहते हैं और उनकी सवाल, उनकी विचार क्या यहाँ कोई जवाब दे पाएगा। छोटा सा ब्रेक।